बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की उस ऑफिस के इनाग्रेशन के हवाले से, जहां आज पार्टी की क़यादत जो है वो मौजूद थी, जहां पे पार्टी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। और आज इस जो PS88 का इलेक्शन ऑफिस है उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि अगर जो वोट दिए जाते हैं सही, अगर वो वोट काउंट किए जाएं तो तभी इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकते हैं और इस इलाके के जो मसाइल हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पहले भी हल किए हैं। हालांकि सीट पहले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। आपकी आवाज थोड़ी कम। जी इकबाल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन सकते हैं? हाँ, अब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम, खैरियत से डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। इकबाल भाई, आज इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है PS88 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये इफ्तिताह हुआ, इंशाल्लाह ये पहले भी सीट हमारे पास थी ये। और मैं एक बात यही कहूंगा कि चूहे साजिद अहमद जहाँ से खड़ा किया, साजिद भाई को जो खड़ा किया, वो पहले MNA रह चुके हैं और उसके अलावा उन्होंने पहले भी बड़े तरक्याती काम वहाँ पे करवाए जब MNA के ऊपर उस वक्त में हो जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर बात वही आ जाती है कि अवाम का वोट जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जिस तरीके से खालिद भाई ने बात कही है, और जिस तरह 2018 वाले इलेक्शन के जैसा हुआ था, अगर उस तरीके से, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अब अवाम के अंदर शऊर आ गया। क्योंकि पिछला रिजल्ट देख के वो खुद इस उसमें आज तक मैं कहता हूँ कि वो लोग अवाम जो है वो उसमें हमने वोट कहाँ दिया था, रिजल्ट में क्या निकल आया। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन को भी देखना पड़ेगा और उसको बड़ा वो सोचना पड़ेगा। जब तक फॉर्म 14 लोगों के हाथों में नहीं आ जाएगा उस वक्त तक लोगों को यकीन नहीं आएगा। और पोलिंग स्टेशनों के अंतर दे के उनको हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे, जो चीफ पोलिंग एजेंट होंगे, उनके साइन मौजूद होने चाहिए। जिस तरह पिछली दफा हुआ कि 5 बजे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद लोगों को बाहर निकाल दिया गया, उसी के 2 दिन लग गए रिजल्ट आने में। तो ये चीज जो है ना, और ये मैं ये कहता हूँ कि अवाम जो है, मलिर का खास तौर के अवाम जो है वो इस बात को जानते हैं कि पहले भी इस तरीके से डिलीवर किया था और अब भी इंशाल्लाह इस तरीके से। साजिद अहमद को नहीं, साजिद भाई को नया तो नहीं, पहले MNA रह चुके हैं और सारा मलिर भी उनको जानता है, जिनकी सारी बात है, वो मलिर का एरिया उनका था पूरा, उन्होंने बड़े काम भी करवाए। तो ये तमाम चीजें हैं, अवाम के सामने आएंगी, सामने रखेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद फैसला होगा जो भी होगा। तो इकबाल भाई, पिछले ये 2018 के इलेक्शन में वोट कहाँ गए सर आपके? क्या मतलब, अगर वोट सही तरह से काउंट नहीं हुए तो किसके पास वोट गए सर? ये देखें, बात वही आ जाती है ना कि अब बहुत सारी चीजें ये है कि ये तो आप देख रहे हैं कि सब इस बात को बोल रहे हैं, और हमने उस वक्त भी यही बात कही थी कि जिस वक्त पोलिंग स्टेशन इलेक्शन खत्म होने 5 बजे के बाद जो थोड़ा हुआ, उसके बाद से पोलिंग हमारे एजेंटों को क्यों निकाल दिया गया, वजह यही थी कि उसके अंदर जो भी हुआ, मैं ये समझता हूँ कि 2018 के हम नहीं, तमाम पार्टियां चीख रही थी उस वक्त कि ये तमाम चीजें ये करने के बाद आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि एकदम 14 सीटें और 24 सीटें इस तरीके से मिल जाना लोगों को एक सशुपंत है, और आज तक वो कोई इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है सारी चीज। तो सर, जिनको 14 सीटें और 24 सीटें मिली उनके साथ तो आप खुद बैठे हैं सर, तो और अब भी वो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। बिल्कुल, देखें, हम एलाइड पार्टी जरूर है, जो हमारे मुतालबात थे जो हमने रखे थे उसके ऊपर बात करने के लिए, और अभी तक हम उसमें हुए कि जब तक ये तमाम चीजें वो नहीं हो जाती हैं, और उसी मुआहदे के ऊपर जो MOU साइन हुआ था उनसे, जो इस बात के ऊपर, जो एक पॉइंट के ऊपर, तो
आज भी हम अपने मौके पे साइन है, हम एलाई जरूर है, इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, वो लड़े इंशाल्लाह। ये इलेक्शन आपको बता देगा साजिद अहमद वाला कि क्या कि जो पहले वहां से ये लड़के और ये हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो इनको पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में। सर तो इस दफा भी इबाम है इस बात का कि वोटों में कुछ हो सकता है, कोई काउंटिंग में मसले आ सकते हैं, मैं एक बात बताऊं, या सिस्टम हैंग हो सकता है, इस बात का एहतिमाल मौजूद है या नहीं है सर? देखिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा इलेक्शन कमीशन या कोई इस तरीके से वो करेगा। तो ये कोई किसी चीज का इम्कान की वजूद है कि अवाम भी मौजूद होगी और हम भी मौजूद होंगे, जब तक एक एक चीज सामने नहीं आ जाएगी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो सर ये नहीं समझते हैं कि वोट बैंक पार्टी का जो है वो इंटैक्ट है? देखिए वोट बैंक पार्टी का वो है, और उसमें ये होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है, मैं आपको एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहां पे गोल्ड और ये जो सारी चीजें लगते हैं, जिस तरीके से ये हल्का काटा गया है, उसके ऊपर भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत सिंध पूरी वो है, वो भी सारे वो, और आपको पता है पुलिस उनके उसमें है, सारी चीजें उसमें आती, कि इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी कि ये अगर इस तरीके से होगा, किसी को किसी पुलिंग स्टेशन में जाने के लिए मसला हो, और फिर हम उसके बाद भी, इससे पहले भी हम एक दफा हमारे साथ ये हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी हमने वो करने के बाद इलेक्शन हम जीते थे वहां से। तो वो जो इलेक्शन जो हम लड़े थे वहां से, तो उसके ऊपर हमने वहां पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, कोर्टों के अंदर दूसरी जगहों पे। तो वो चीज जो है उसको कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर उन्होंने वो नहीं किया तो फिर वही बात आ जाएगी कि इस तरीके से ये वो सारी चीजें। चलिए सर, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बैठे थे तो कम से कम कराची को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, इत्तेहादी पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बनाया जा सकता था कि आपके कैंडिडेट के हक में बैठ जाते सर। इत्तेहादी पार्टी है, इतना बड़ा इत्तेहाद है, आपके वोटों की वजह से तो हुकूमत खड़ी है सर। आज अदम जमात की तहरीक आ जाए और आप साथ ना दें, हुकूमत कायम रहेगी सर? देखिए हम यही कहते हैं कि हमारे उसके ऊपर आज भी आप खड़ो, मगर हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर फिर एक अफरा तफरी फैल जाए और ये सारी चीज हो जाए। जो हमारे उसके ऊपर है तरक्याती काम जो है, जिस तरीके से भी कुछ शुरू उन्होंने वो दिया है, मगर अब जो है ना इस चीजों के ऊपर हम वो यकीन नहीं करते कि ये हमारे पर वो है कि हम जिस तरीके से हमने इनसे, तो अगर उनको खुद थोड़ी सी अखलाकियात होती तो खुद अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। अब इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कि उनको पता है कि ये हमारे साथ है, और हम उनको इस बात का वो देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर इन्होंने कोई ऐसी हुई इसके अंदर। तो इकबाल भाई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो सियासत होती है सर, इस इलेक्शन के बाद और इस हुकूमत में शमूलियत के बाद वो चीज़ नज़र नहीं आती सर। यानी कि आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आपके ऑफिसेज नहीं खोले जाते, आपकी MOU में जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, वजारत का जो आपसे वादा किया जाता है वो आपको नहीं दी जाती, अपोजिशन लीडर बनाते हुए आपसे मशावरत नहीं की जाती। सर फिर ऐसा क्या प्रेशर है कि फिर भी हुकूमत का हिस्सा बनने पर या साथ रहने पर मजबूर हैं, चाहे आप इख्तिलाफी नोट लिख के उन फैसलों को पास करें, लेकिन इत्तेहाद जरूर कायम है सर? देखिए मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जब तक सेंसेस आपके सही नहीं हो जाएंगे, मरदमशुमारी आपके सामने, उसके ऊपर हमने वो भी एहतजाज भी किया, सारी चीजें। अब इसमें यही सारी चीज थी कि, और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जो CCI की जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग, उसमें मैं मौजूद था जिस वक्त ये सारी चीजें, और उससे पहले जब हमने 91वीं तरमीम के ऊपर एहतजाज किया था, खान अब्बासी, शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह, ये सब मौजूद थे। उसमें बाकायदा ये हम 10% कह रहे थे कि हम इसका आप ऑडिट करा दें, मगर उस पर इन्होंने कहा कि हम 5%। तो फिर हमने ये कही बात उनसे कि भाई आप फ्लोर ऑफ द हाउस जाके खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप इसको वो करें, शाह महमूद कुरैशी साहब अपने फ्लोर के ऊपर बात करके इसको रिकॉर्ड में लेके आए कि 5% ऑडिट होगा। उसके बाद से 5 हम वो करते रहे,
अच्छा सर। सीसीआई की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी मैं मौजूद था, उसमें भी यही हुआ कि जी तो अब थोड़ा सा काम रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के हम वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे वो हो गया। और ये क्या कहते हैं, रमेश कुमार जो थे हमारे, डॉक्टर रमेश जो थे, वो इसके वो चेयरमैन थे, वो शाम को दोबारा पता लगा वो पीटीआई में चले गए। तो हमारे यहाँ तो मुल्क में यही हालत है, जिस चीज के ऊपर वो करे तो अब जिस तरीके से सब सीख रहे हैं, खड़े हो जाएं सारे के सारे पार्टियां के भाई सेंसस दोबारा कराया जाए। ये पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी अब बात कर रही है ना कि सारी चीजें, तो निकलो बाहर, इस चीज के ऊपर करो, सही कराओ, ताकि पूरे सिंध का मसला है, कराची में पूरे पाकिस्तान से शुरू हुआ था कि जी मरदमशुमारी सही नहीं हुई, तो क्यों खामोश बैठ गए। लेकिन सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो अब मान लिया है ना कि ठीक है, नई मरदमशुमारी जल्दी करा ली जाए, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं वो भी बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से इस मरदमशुमारी को कराया जाए। अब इसमें चाहे 2.5 साल और मजीद लग जाएं, लेकिन प्रिंसिपली उसूली तौर पे तो ये बात मान ली गई है ना कि अब दोबारा मरदमशुमारी जल्द कराई जाएगी। देखिए, हम तो ये कहते हैं, आज जमात इस्लामी भी कह रही है, आज दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, वो भी अब निकल आए, और जो बात हम कहते चले आ रहे हैं आज वो सारी दूसरी जो पार्टियां हैं उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जी तो ये पहले से क्यों नहीं था। ये जब हमने आवाज उठाई थी, हमारी आवाज के साथ आवाज क्यों नहीं उठाई जमात इस्लामी हो गई, दूसरी पार्टियां हो गई, सारे के सारे, कि हम उस वक्त चीख रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो आज ये आ गए, तो क्योंकि आज इनको सामने नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें अब इलेक्शन हो सकता है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए या होने का ऐलान हो जाए उसका, मगर हम उसको जब बात वो सही है कि जब तक इस सही तरीके से मरदमशुमारी नहीं होगी, जब तक के इस मसले का हल नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आज खुर्रम शेर जमान जो कि कराची के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है और ये बात भी की है कि सिंध हुकूमत जो है ना वो एक नोटिफिकेशन की मोहताज है, यानी अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन आ जाए तो सिंध हुकूमत की बिसात जो है वो पलट दी जाएगी। तो सर क्या अगर इस किस्म का कोई इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किया जाता है तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसका साथ देगी, या ये कहा जाएगा कि नहीं, जमहूरियत के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या नोटिफिकेशन आएगा गवर्नर राज का सर, यानी हुकूमत को उन्होंने साफ अल्फाज में यह कहा है कि जी एक नोटिफिकेशन निकलेगा और जो सिंध हुकूमत जो है ना उससे उसकी बिसात पलट दी जाएगी। तो फिर करके देख लेंगे। अच्छा, तो यानी लेकिन सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस पे क्या स्टैंड होगा? आप हिमायत करेंगे? जी, जो कानूनी और आईनी तरीकेकार है हमारा स्टैंड वो होगा। ठीक है सर। अच्छा, यानी अगर आईनी तौर पे ये काम किया जाए तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कोई एतराज नहीं होगा? फिर कौन इतराज कर सकता है? फिर आप बात वही आ जाती है ना कि जब आइन और कानून में एक चीज मौजूद नहीं हो, अगर उसके ऊपर वो कर दिया, आप करेंगे 3 महीने के लिए गवर्नर राज लगाएंगे ना, उससे क्या होगा? फिर ये आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे या फिर वो उसको वो करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप अगर एक नोटिफिकेशन है तो फिर नोटिफिकेशन तो आप पहले भी नोटिफिकेशन निकल रहे तो ये एक और निकाल के देखें। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान के बयान के हवाले से। उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया, ख़ास तौर पे जो बयानात आज चलते रहे हैं वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के हवाले से। इसके अलावा ये भी कहा कि सिंध हुकूमत एक नोटिफिकेशन की मोहताज है, अगर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया तो वज़रा इधर उधर होते हुए नजर आएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर जनाब बिलाल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया डॉक्टर बुलंद साहब। जी सर, आज बड़ा सख्त बयान, और ऐसा बयान की जाहिर सी बात है अगर इसको सीरियस लिया जाए तो काफ़ी सीरियस बयान है, यानी मतलब थ्रेट भी कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या कहेंगे सर आप? देखें डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध में अपोजिशन करती है और हमारी एक फर्ज बनता है कि जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है उसको नजर रखें और हम पीपल्स पार्टी से सवाल करें और पीपल्स पार्टी के जो ये
नालायक वजीर आला है वो हमें जवाब दें। हमें जवाब नहीं दे, वो एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक जमहूरियत में वो सबको जवाब दें, और ऊपर से वो कहते हैं कि मैं किसी को जवाब देनी हूँ। तो ये तो इनकी पार्टी में होता होगा कि वो जमहूरियत में जैसे मानते तो है नहीं ये लोग, और ये अगर जवाब दे हैं तो ओमनी ग्रुप को जवाब दे हैं, या अनवर मजीद को जवाब दे हैं, या फिर वो अपने फ्रंटमैनों को जवाब दें, ये मुझे नहीं पता। हमने तो कराची के इश्यूज पे सवाल करते रहेंगे, करते हैं, और हम वो हमेशा इनको एक्सपोज करते रहेंगे। जहाँ तक हमने बयान की बात की, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो हर ऑप्शन सवाल कर सकती है जो आईनी है। हम किसी गैर आईनी हम नहीं जाएंगे, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और ये हम जो भी इनकी बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, जो ये ज़कात के पैसे खा गए, पेंशन के पैसे खा गए, अब आपने देखे स्टेट अकाउंट के जो है 9 और केसेस आ गए जिसमें पेंशन के जो पैसे हैं उसमें मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, तो उसके ऊपर तो हम सवाल करते रहेंगे। अच्छा सर, मतलब अब देखिए ना, सूबाई वजीर तालीम सईद गनी साहब की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं रिपीट करना चाहूँगा, बेसिकली मतलब उसका होता है कोई बेवकूफ़ सा आदमी जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सर अब वफाकी वजीर के लिए अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो सर आप भी समझते हैं कि कुछ लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं सर दोनों तरफ से? मतलब ये डॉक्टर बुलंद साहब, मैं सईद गनी के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे घटिया आदमी के कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो जिसके हल्का PS 104 मशहूर हो ड्रग डीलर्स के लिए, जिसका भाई जो है वो आपने डॉक्टर वसीम की रिपोर्ट पढ़ ली होगी SSP की, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि इसका भाई जो है डॉक्टर फरहान गनी, नाम लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि सर मुबैना तौर पे कह सकते हैं जब तक अदालतें फैसला ना कर दें। सर हमारे यहाँ आपको पता है। अच्छा, मैं आपको चैनल से अभी एक दावत देता हूँ कि आप चलें PS 104 में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे मंशियात के डेंस हैं, और मैं ये दावा करता हूँ कि जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन इस नालायक वजीर है सईद गनी के हल्के में पूरे कराची में कहीं नहीं है। पहले इनके पास लोकल बॉडीज का वो था, उसमें वो काम नहीं कर सके, तो ये अपना काम करें, और हमारे जो वजीर हैं या हमारे जो वफाकी वजीर हैं उनकी फिक्र ना करें, अब उनके हल्के में चले जाएं, वहाँ अपने हल्के से पहले कचरा तो उठा लें, फिर ये बात करें जो है ना दूसरों की। सर लेकिन बिलाल साहब, मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि इस मामले को और हवा दी जाए, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सर कुछ मतलब इस किस्म के बयानात या आपस की जो इस किस्म की तनकीद है, ये तमाम चीज़ों को सर ख़त्म होना चाहिए। सियासत सर या अपोजिशन जो है ना कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, चाहे आप सिंध में अपोजिशन करते हैं, वो वफाक में अपोजिशन करते हैं, लेकिन सर अगर कंस्ट्रक्टिव हो, कोई ऐसी चीज़ों की निशानदेही की जाए, बजाय इसके कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं, सर चीज़ों की निशानदेही की जाए, बताया जाए। आप नहीं समझते सर कि बजाय इसके कि इसका जवाब आप देंगे या आपके वुज़रा देंगे, और उसके बजाय बेहतर ये हो कि इन चीज़ों को एमिकेबली सॉल्व किया जाए, बैठ के इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल ना की जाए? क्या कहेंगे सर? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है बिलाल गफ़ार साहब से, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं, और बात यही हो रही है कि बजाय इसके कि एक इंतशार की सूरत हो, एक जो है ना इन तमाम चीज़ों पे बयानबाजी हो, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कहना है कि उन लोगों को ज़्यादा मराद दी जाती हैं जो बयानबाजी करते हैं अपोजिशन के लिए। इस वक्त हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद हैं सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल गफ़ार। जी सर, क्या कहेंगे सर, क्या ये बयानबाजियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए? कभी मैं आपको ये कह रहा था कि जब ये कमेटी में अनाउंस हुआ था, फैसला हुआ था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिवॉल्व करेंगे, डिविजनल बेसिस पर लेंगे, आपके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को उसको डिवीजन में करेंगे। अभी तक क्यों सिर्फ 3 अजला में आपके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है? इसी तरीके से जो दूसरे इश्यूज हैं उसको डिवॉल्व करेंगे। तो अली जैदी साहब ने सिर्फ ये कहा कि आप इसको मैनेज कर दें और हमें डेट बता दें, क्या आप ये कब तक करना चाहते हैं। पिछली 5 मीटिंग्स में वो एग्री थे कि हम ये कर देंगे क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो इनके लिए सोने की चिड़िया है। जो जितनी कमाई ये लोग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से करते हैं वो तो और कोई इदारा से होता नहीं है। तो हमने तो कराची की हुकूक की बात की है, कराची की बेहतरी के लिए बात की है, कराची के लिए इनका जवाब मांगा है, तो इनको जवाब देने में क्या इश्यू है?
तो सर मतलब सर इस किस्म की यानी ये जो बयानबाजियां हैं, मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि सर वो अपनी जगह, लेकिन इन तमाम वाकयात के बाद जो बयानबाजियों का सिलसिला चलता है सर, एक बयानबाजी की नहीं है, बात है इश्यू बेस्ड क्रिटिसिज्म की। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है कि जहाँ बैड गवर्नेंस हो, जहाँ इश्यूज हो, उसको आप क्रिटिसाइज करें। अगर आप स्कूलों में भैंसे बची हुई हैं और हम कहें कि यहाँ पे इसका पढ़ाई की जगह यहाँ पे स्कूलें जो है वो सियासी औताक के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, और अगर हम ये वीडियो बनाते हैं और हम सिंध की आवाम को इनकी बैड गवर्नेंस का बताते हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो इनके टॉम, डिक एंड हैरी जो ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों को ये आजकल ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके जो सिस्टम के सरबराह हैं, जिनको ये कमाओ पूत बने हुए जिनके लिए, उनको खुश करने के लिए बयानात देते हैं। हमने तो कराची की ओनरशिप की 1100 अरब रुपए का हमने पैकेज अनाउंस किया है। सर वो अनाउंसमेंट किया था। अच्छा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से सेहत के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मैं मिसाल दूं, आज ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया है ओझा जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक बाकायदा कोविड का हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट सहूलियात के साथ आज वो इफ्तिताह किया। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे आपको मैं फुटेज जो है ना वो भी चलाता हूं। सर आप सेहत के लिए जो कुछ काम सिंध हुकूमत कर रही है उसको मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? कोविड के लिए इन्होंने लगा दिया, सिंध में कुत्ते काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो आप मुझे बता दें कि जो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ क्या दवाइयाँ अवेलेबल है? क्या सिंध का हेल्थ सिस्टम बेहतर हो गया है? क्या सिंध का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया है? 92% जो हम पानी पीते हैं वो पानी पीने के काबिल नहीं है। क्या सीवरेज सिस्टम जो है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का बेहतर हो गया है? आप 13 साल का डेवलपमेंट बजट पाए, तकरीबन 3000 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट 13 साल का होगा। क्या आपको सिंध में 3000 अरब रुपए लगते हुए कहीं नजर आए? अगर 3000 का क्या, अगर 300 अरब रुपए भी अगर आपका सिंध में लगे हुए होते तो आपको सिंध की तस्वीर कुछ और नजर आती। एक K4 का प्रोजेक्ट था जो 25 अरब रुपए पे होना था, अब माशाल्लाह वो 125 अरब रुपए पे पहुंच गया, और बिल आखिर हमने वो एक्निक्स अप्रूवल किया। ये होती है ओनरशिप। ये होता है कि जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बातों की बात नहीं होती। तो आप मुझे एक बात बताए ना, ये तो सिंध हुकूमत कचरा साफ नहीं कर सकती। अब तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास है, ये नाले साफ नहीं करा सकते। 2020 में आपने देख लिया जो बारिशें हुई, कराची का क्या हाल हुआ। सर आपसे ये, जहां आपने सेहत की बात की, मैं सिर्फ आपको ये वैसे बताना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत का ये कहना है कि NICVD में न सिर्फ फ्री दवाएं दी जाती हैं, फ्री एंजियोप्लास्टी की जाती है ऐसे लोगों की जिनको दिल का दौरा पड़ रहा हो, और सिर्फ यही नहीं और भी सेंटर्स मौजूद हैं। ये आपको भी हर जगह ये को बेचने के लिए सिर्फ NICVD होता है। सर वो तो आप विफाकी हुकूमत लेने जा रही है ना जो चीज। मेरी बात सुने ना, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी है ना NICVD चलता है। आप चले मेरे साथ इंटीरियर सिंध में किसी हॉस्पिटल में मेरे साथ चले, मैं आपको उसको बताऊंगा कि ना वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल है, ना डॉक्टर्स अवेलेबल है। जहाँ मरीज है तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स हैं तो वहाँ मरीज नहीं है। पूरा सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और अभी आपने देखा कि जो जाली अकाउंट्स के केस आए, जिसमें एक ही फैमिली, जो प्रोमिनेंट फैमिली है, जो फ्रंट मैन है इनके सिस्टम की, उसी के अकाउंट में, उसी के रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, उसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ हम पे इल्जाम डालते हैं। अगर ये सिर्फ इल्जाम थे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉलंटरी इन्होंने रिटर्न किया है प्ली बार्गिंग लेके 9 अरब रुपए का। 9 अरब रुपए इन्होंने वापस किए नैब को प्ली बार्गिंग लेके, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इश्यू आपके सामने आया है। अगर इन्होंने चोरी नहीं की थी, अगर ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, तो इन्होंने 9 अरब रुपए क्यों वॉलंटरीली वापस किया है? इन्होंने एक्सेप्ट किया, लिख के दिया कि हमने करप्शन की है और ये 9 अरब रुपए हम वापस कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये जो खुर्रम साहब ने बयान दिया, खुर्रम शेर जमान ने, सर क्या इसमें यानी हकीकत है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई ऐसी चीज प्लान करने जा रही है? क्योंकि साथ ही साथ अपोजिशन लीडर का चेंज होना, पार्लियामानी लीडर का चेंज होना, सर तो क्या कोई सिंध में तब्दीली आने वाली है?
देखिए हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अरविंद साहब का ये फैसला है। मुझे पार्टी ने पार्लियामेंट्री लीडर नॉमिनेट किया है, अपोजिशन लीडर चेंज होने लगा है। जो हमारे पुराने अपोजिशन लीडर है उनको कुछ नई जिम्मेदारियां देनी जा रही है पार्टी। तो ये तो पार्टी के फैसले हैं। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले कहा और अब वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम कोई गैर आईनी इकदाम नहीं करने जा रहे। जो कुछ होगा आईन सर आईन में है ना 90 दिन के लिए लगाया जा सकता है, तो क्या 90 दिन के लिए लगाया जाएगा? कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन? मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आईनी इकदाम होगा वो हम करेंगे। हम सूबे के लिए वो हर इकदाम उठाएंगे जो हमें आईन इजाजत देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई असेंबली सिंध में पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद। तो बहरहाल उन्होंने जो बातें की या जो सिंध हुकूमत या उनके बुजुर्ग के हवाले से बातें की, वो इनकी राय थी। प्रोग्राम के होस्ट का या इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे जो आज बयान दिया गया सूबाई वज़ीर बराए तालीम सईद गनी साहब की तरफ से, जिन्होंने अली जैदी के लिए, जो कि वफाकी वज़ीर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग के लिए, उनके लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। साथ ही साथ खुर्रम शेर ज़मान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की सिंध हुकूमत के हवाले से। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, किस तरफ जा रहे हैं, क्या रुझान है कि सर हमारे मतलब अगर वुज़रा जो है वो इस वक्त वफाकी वजीर के लिए कह रहे हैं, अब मैं लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बहरहाल मतलब उसका होता है बड़ा बेवकूफ़ सा इंसान, तो मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए सर, तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि ये जब से पीटीआई आई है, खासतौर पर इमरान खान साहब खुद और जो उनके पूरी टीम है, जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और जिस तरह बगैर कोई सबूत के इल्जाम लगा देते हैं और तंग करते हैं, और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी मौजूद आदमी जो है ना, वो उसको एहतियात करना चाहिए, अल्फाज सही चुन के बोलने चाहिए। अब ये फिर क्या होता है कि कोई आगे से इस तरह की बात करता है, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। बहरहाल फिर भी कोशिश ये की जाए सियासत के अंदर अल्फाज का चुनाव सही किया जाए। अब डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे ना कि अब पार्टी के जो कराची के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि सर सिंध हुकूमत जो है एक नोटिफिकेशन की मोहताज है, बिसात पलटी जा सकती है सिंध हुकूमत की। सर आप नहीं समझते कि जमहूरी हुकूमत होते हुए बहुत बड़ा बयान है सर, अगर इसको सीरियस लिया जाए तो? बिल्कुल बहुत बड़ा बयान है, सीरियस तो ये बयान देते रहते हैं। अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हर चीज पे इनकी बात पे सीरियस रहना शुरू कर दें तो फिर तो बस रोज ही सीरियस होना पड़ेगा। ये इस तरह की बातें करते हैं। असल में मैं आपको बताऊं, वो जो सईद गनी साहब ने बात कही ना, वो मैं आपको मौजूद तरीके से ये आपको बता दूं, ये इन्होंने ना तो कोई सही तरीके से आइन पढ़ा है, ना इनका कानून का इनको पता है, ना रूल्स एंड बिजनेस जो खास तौर पर असेंबली के उनका पता है। ये अपने हिसाब से चलते हैं। अब ये जाहिर है आपको पता है कि जब कोई भी कहीं भी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जो इंटेलिजेंट शागिर्द होता है, वो अपनी स्टडी करता है, पूरी तैयारी करता है। बगैर तैयारी के अब इस तरह की कोई स्टेटमेंट देना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह देना कि एक नोटिफिकेशन की मेहमान है, ये पॉसिबल नहीं है। कानून के अंदर आप बता दें, चलें आप बताएं कि किस कानून के तहत एक नोटिफिकेशन की मार है। अब ये तो आपको पता है कि ये एक मुल्क का कानून में ये तो है कि 3 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर वो सर वो शख्स तो मौजूद है ना अभी भी? नहीं, वो भी उसके लिए डॉक्टर साहब, उसके लिए भी ऐसे सरकमटेंसेस और कंडीशन, ऐसे हालात हों, बिल्कुल ऐसे हालात नहीं है सर। ये वो ऐसे जंगी सूरत हाल हो, बिल्कुल अनारकी हो, अमन अमान आउट ऑफ कंट्रोल हो, और पूरा मतलब एक डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली, पार्लियामानी लीडर की तब्दीली,
इन तमाम चीज़ों मतलब ये जो चीज़ें हैं सर, ये किसी तरफ जा रही हैं क्या, या पहले से कोई प्लानिंग की गई है? पहले भी सर सिंध हुकूमत के बड़े सख्त बयान दिए गए थे जब कुछ इख्तलाफात हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर, और उसके बाद फिर ये बात काफ़ी दब गई थी। देखिए, बात यह है कि आप ये देखें कि ये तहरीक इंसाफ में जो शरीफ और अच्छे आदमी हैं, जो मौजूद तरीके से बात करते हैं, तो शायद उनको वो लोग पसंद नहीं आते हैं, और जिस तरह की गंदी लैंग्वेज जो इस्तेमाल करें तो उनको पसंद करते हैं, कहते हैं कि ये बस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये वही है, बस जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो उनकी तरक्की हो रही है। जो मतलब अच्छे मौजूद लोग थे, मैं तो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे थे। शमीम नकवी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से साढ़े तीन घंटे उन्होंने बजट पे स्पीच की और टफ टाइम दिया सिंध गवर्नमेंट को। बस ये है कि वो बदतमीजी बद इखलाकी जातियात पे नहीं जाते थे। अब आगे ये उनका इंटरनल मैटर है। बहरहाल वो अगर देखा जाए तो वो सीनियर मोस्ट पीटीआई के रहनुमा हैं। और सर हलीम आदिल शेख साहब, ऐसा तो नहीं है कि सिंध की ज्यादा नॉलेज रखते हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उनको उस तरीके से वेलकम नहीं कर रही है सर? नहीं, हलीम आदिल मेरे दोस्त, मैं मतलब ये है कि आप ये देखें ना, ये नून लीग में रहे, फिर काफ लीग में, फिर उसके बाद ये अभी पीटीआई में, ये तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। जी। लेकिन ये है कि अगर ठीक है, मतलब आप कुछ लोग जो है वो बोलते कम है और उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, हर एक्सपर्टी होती है हर चीज के अंदर, और कोई किस चीज में एक्सपर्ट होता है, कोई टेबल टॉक्स में होता है। हर किसी की, मैं अब उसका कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, ये तो उनका इंटरनल मैटर है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से आएंगे तो सिंध असेंबली में जो स्मूथ काम चल रहा था, असेंबली चल रही थी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सर की हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।